प्रयागराज में कुंभ को लेकर तैयारियां पूरी, अलग अलग घाटों पर संगीत का भी कार्यक्रम, वीआईपी घाट पर हुई प्रस्तुति। प्रतापगढ़ में महाकुंभ को लेकर जबरदस्त तैयारी, श्रद्धालुओं के लिए तुलसी सदन में 100 बेड का रैन बसेरा नगर पालिका की तरफ से बनकर तैयार हुआ। वहीं चारपाई, रजाई, गद्दे का भी इंतजाम। महाकुंभ में बनाए गए बांस के कॉटेज, श्रद्धालुओं को कॉटेज से मिलेगी सुविधा। कुंभ में 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना। महाकुंभ में आज तीनों अनी अखाड़ों की पेशवाई निकलेगी। सुबह 11 बजे केपी कॉलेज मैदान से अनी अखाड़े की पेशवाई शुरू होगी, तैयारियां पूरी। महाकुंभ को लेकर काशी में भी खास तैयारी, कैंट रेलवे स्टेशन के दोनों एंट्री पॉइंट पर होर्डिंग एरिया तैयार हो गया है। महाकुंभ को लेकर आरएसएस की खास तैयारी, मेरठ से मंत्रोच्चारण के साथ रवाना हुई थैला थाली वाली गाड़ी। हर हर गंगे के उद्घोष से गूंजा वातावरण। महाकुंभ को लेकर नगर निगम चला रहा है स्वच्छता अभियान, पूरे शहर में घूमी स्वच्छता रथ यात्रा, लोगों को स्वच्छता को लेकर किया गया जागरूक। नागा साधु प्रमोद गिरी महाराज के हठ योग की चर्चा, 61 घड़े जल से स्नान करते हैं हठ योग। महाकुंभ मेले में होगा यज्ञ कुंड, पुजारी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर महायज्ञ करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अव्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में होगा कार्यक्रम। महाकुंभ को लेकर भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, सनोली बॉर्डर पर एसएसबी के डीजी ने लिया जायजा। आस्था और अध्यात्म के महापर्व महाकुंभ में आज वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों की महाकुंभ छावनी में प्रवेश यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई। घोड़े, बग्गी समेत चांदी के रथ पर सवार होकर साधु संतों ने अपने लाव लश्कर के साथ कुंभ छावनी में प्रवेश किया। प्रवेश यात्रा के दौरान जगह जगह साधु संतों का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत हुआ और इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लग रहे आस्था और आध्यात्म के महापर्व मेले में सभी अखाड़ों की पेशवाई हो रही है। पौष पूर्णिमा से शुरू हो रहे महाकुंभ में बुधवार को वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों की महाकुंभ छावनी में प्रवेश यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। केपी कॉलेज मैदान से शुरू हुई अनी अखाड़ों की पेशवाई कुंभ छावनी में प्रवेश के साथ खत्म हुई। अनी अखाड़ों की पेशवाई में तीनों अखाड़े के श्री महंत और अन्य सभी साधु संत घोड़े, बग्गी समेत चांदी के रथ पर सवार होकर कुंभ छावनी में प्रवेश किया। अपने लाव लश्कर के साथ यात्रा में शामिल हुए साधु संतों पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तीनों अणी जो कि वैष्णव अखाड़ा है, वैष्णव अखाड़ा परिषद है, जिनके अंतर्गत निर्वाणी अणी अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा और दिगंबर अणी अखाड़ा का राजसी ठाट-बाट के साथ में नागा, अतीत, खिलाड़ी और सभी संत महंत महामंडलेश्वरों के साथ में आज हमारे नगर प्रवेश जो भव्यता दिव्यता को, हमारे धार्मिक सनातन धर्म को दर्शाता है। बिल्कुल हाथी, घोड़ा, बग्गी, रथ और सभी के साथ में, और बैंड बाजे और पुलिस के प्रशासन के बैंड बाजे, घोड़े, सभी लाव लश्कर के साथ में आज जो है शोभायात्रा। गौरतलब है कि तीनों अनी अखाड़ों के आराध्य इष्ट देव हनुमान जी हैं, जबकि तीनों अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं अलग अलग हैं। निर्मोही अनी अखाड़े के धर्म ध्वजा जहां श्वेत रंग की है, तो वहीं निर्वाणी अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा केसरिया और दिगंबर अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा 5 रंगों की है। इसके बावजूद तीनों अनी अखाड़ों की परंपराएं एक जैसी हैं। तीनों अखाड़ों में धर्म ध्वजा की एक ही दिन स्थापित की जाती है और तीनों अनी अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ में छावनी प्रवेश भी एक साथ करते हैं।
बता दें कि पूरे महाकुंभ के दौरान वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों के साधु संत यहीं शिविर में रहकर धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति भजन करेंगे। इसके साथ ही सभी प्रमुख स्नान पर्वों में अमृत स्नान करेंगे। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। महाकुंभ की वैष्णव अखाड़े की पेशवाई हुई और सैकड़ों गाड़ियों के साथ संतों का काफिला महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचा। वैष्णव अखाड़े की पेशवाई के दौरान हजारों की संख्या में भीड़ जुटी रही। कुंभ महापर्व का आज से वैष्णव तीनों अनी अखाड़ों की फिर उसके बाद एक एक उनके साथ वाले ये वैष्णव संप्रदाय के तीनों अनी अखाड़ों की पेशवाई में तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य भी शामिल हुए और इस दौरान तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी से न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। महाकुंभ में तीनों अनी अखाड़ों की आज पेशवाई निकाली जा रही है। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी की अगुवाई में ये पेशवाई निकाली जा रही है। हमारे साथ है महाराज जी, बताइए कि कितना दिव्य और भव्य कुंभ होने जा रहा है। अत्यंत लोकोत्तर, इतना अच्छा कभी नहीं हुआ था। महाराज जी, ये धमकी दी गई है पन्नू की ओर से और कुछ लोगों की ओर से, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो उनको खिसियानी बिल्ली खम्मानों से। अच्छा, शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी कहते हैं कि ये महाकुंभ में 55 बीघे जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है, क्या कहेंगे? ये शरारत है उनकी, सब हमारा है। महाकुंभ में 27 जनवरी को यहाँ धर्म संसद होगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? सनातन बोर्ड की मांग है, उसी समय बताएंगे। निश्चित तौर पर यहाँ पर महाराज जी का कहना है कि यहाँ पर जो सनातन बोर्ड की मांग है वो पूरी तरह से जो है वो गलत है और ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर नहीं बना हुआ है, ये शरारत है। लेकिन महाकुंभ जो है वो दिव्य और भव्य पूरी तरह से होगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। महाकुंभ में देश के कोने कोने से संत महात्मा पहुंच रहे हैं। वैष्णव अखाड़े की किन्नर साध्वी श्यामप्रिया दिगंबर बुधवार को अनी अखाड़े की महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा में शामिल हुई। महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा के दौरान न्यूज़ 18 ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। किन्नर साध्वी श्यामप्रिया दिगंबर ने क्या कहा, सुनिए। दिगंबर अनी अखाड़े की क्या परंपरा है और कब से आप अखाड़े में शामिल हुई? सबसे पहला ये महाकुंभ के जितने भी साधु संत है सबको मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। ये महाकुंभ में आप देखिए हर इंडिया बाहर से भी लोग आए, मैं सबको धन्यवाद दूंगी। और हमने दिगंबर अखाड़ा से जुड़ते हूँ, मैं सब दिगंबर अखाड़ा के और सब साधु संतों की महात्मा को सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। देखिए ये भव्य दिव्य कुंड में आप लोग देखिए, आप आइए यहाँ से दर्शन कीजिए, यहाँ पे स्नान करके जाइए। अभी मकर के ये स्नान है, पहला स्नान है, मैं सबको अनुरोध करूँगी सब आके यहाँ से स्नान करके जाइए। ये बताइए कि कितना समय हो गया आपको अखाड़े से जुड़े हुए और किस तरह से यहाँ पर परंपराएं हैं जिनका आप पालन कर पाते हैं? ये मैं अभी इस परंपरा में 7 साल से जुड़ी हूँ दिगंबर में। मैं आशा करती हूँ मैं हर कम्युनिटी में ये सब ये सनातन की धर्म को फॉलो करते हैं। मैं भी चाहूँगी कि हर धर्म की संस्था में सब किन्नर हो कि सब इसमें जुड़े रहे। आप किन्नर हैं, किन्नर होकर दिगंबर अखाड़े से जुड़ने में कहीं समस्या नहीं आई? किसी ने विरोध तो नहीं किया कभी? नहीं, मुझे तो कोई विरोध नहीं किया। मैं देखो ये भगवान सबका है, चाहे किन्नर हो चाहे आम आदमी हो, सब। और मुझे दिगंबर अखाड़े में बहुत रेस्पेक्ट मिला है। मैं भी चाहती हूँ सबको मिलके सब हर सनातन धर्म में सब मिलजुल कर रहे। महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत का वक्त जैसे जैसे पास आ रहा है, उसी के साथ आस्था और आध्यात्म के इस महापर्व के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। लगातार साधु संतों का महाकुंभ में आना हो रहा है और इन्हीं के बीच ऐसे बाबा भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं, अपनी विशेष जो पहचान रखते हैं। और इन्हीं बाबा में से एक हैं अम्बेसडर और रुद्राक्ष बाबा। देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आगमन के लिए संगम नगरी तैयार है। भक्ति और आस्था के इस महापर्व में साधु संतों के आगमन के साथ अध्यात्म के नए नए रंग हर दिन देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ में अपनी विशेष पहचान रखने वाले बाबा सुर्खियों में हैं।
अपनी विशेष पहचान रखने वाले बाबाओं में अब एम्बेसडर बाबा और रुद्राक्ष बाबा सुर्खियां बटोर रही हैं। बात सबसे पहले एम्बेसडर बाबा की करें तो महंत राहगिरी जी उर्फ एम्बेसडर बाबा अपनी एम्बेसडर कार के चलते सुर्खियों में हैं। पंचदशनाम जूना अखाड़े के महंत राजगिरी 172 मॉडल की एम्बेसडर से चल रहे हैं। और वो बीते 35 साल से एक ही कार की सवारी कर रहे हैं। बाबा ने कार में जुगाड़ के मुताबिक कई तरह की व्यवस्थाएं की हुई है। रहने से लेकर खाने पीने के इंतजाम कार में किए हुए हैं। मोह माया को त्याग कर घर छोड़ चुके बाबा राहगीर कहते हैं। राहगिरी कहते हैं कि बचपन में ही घर छोड़ दिया, लेकिन इस कार का मोह नहीं छूट पाया। ये हमको लेकर के हर जगह में जा रही है, आ रही है। मेरा सोने खाने पीने का व्यवस्था सब इसके अंदर में रखता हूँ। एक घर के जैसा है, एक मेरे जान के जैसा है, एक मेरे माँ के जैसा समझ लीजिए। ये 72 मॉडल गाड़ी है। 72 मॉडल गाड़ी है तो मैं सोचता हूँ कि लगभग 50 साल से कुछ दिन ऊपर हो गई होगी गाड़ी। वही बात अब महाकुंभ में पहुंचे रुद्राक्ष बाबा की करें तो रुद्राक्ष बाबा 108 रुद्राक्ष की मालाओं के पहनने से सुर्खियां बटोर रहे हैं। बाबा के 108 मालाओं में कुल 11,000 रुद्राक्ष हैं। इन 11,000 रुद्राक्षों का वजन 30 किलो से भी ज्यादा है। बाबा बताते हैं कि महाशिव पुराण में वर्णित है कि जो 11,000 रुद्राक्ष ग्रहण करते हैं वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं। उन्होंने जो 11,000 रुद्राक्ष पहने हैं वो प्रत्येक रुद्राक्ष उन्हें उनके शिष्यों की ओर से उपहार दिए गए हैं। हमारा शिव पुराण के में वर्णित है जी, जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करते वो भगवान शिव के ही रुद्र स्वरूप होते हैं। और हम नागा सन्यासी हैं तो हम शिव जी के गण के स्वरूप होते हैं। तो इसलिए हमने ये 11,000 रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। और मैं काफी समय से ये 11,000 रुद्राक्ष धारण करके ही तपस्या करता हूँ, भजन करता हूँ, बैठा रहता हूँ। हमारे शिष्यों ने भक्तों ने दिए, उससे एकत्रित हो गए तो मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होगी। इस आस्था भक्ति और अध्यात्म की महापर्व में देश विदेश से कई बड़े साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महापर्व महाकुंभ में हर दिन विशेष पहचान रखने वाले बाबाओं का आगमन हो रहा है, जो अपनी विशेष पहचान के चलते लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र हैं। ऐसे ही बाबा में महाकुंभ में एक और हठ योगी बाबा पहुंचे, जो अपने बालों के सहारे हवा में झूल रहे हैं, जिन्हें चोटी वाला बाबा कहा जा रहा है। बाबा हवा में ही योग की मुद्रा में और हवा में ही झूल रहे हैं। तेरह जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। लिहाजा महाकुंभ मेला 2025 में सुरक्षा के लिए हाईटेक घोड़े तैनात किए गए हैं, जो कि उन्नत निगरानी दृश्यों के लिए माइक्रोचिप से लैस हैं। बताया जा रहा है कि इन घोड़ों की कीमत बाजार में 7 करोड़ रुपए है। इन घोड़ों की डाइट भी आपको हैरान कर देगी। 1 किलोग्राम चना, 2 किलोग्राम जौ, 1 किलोग्राम चोकर, 3 ग्राम नमक, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम मलची तेल, ये राशन उन्हें 24 घंटे में 3 बार दिया जाता है। तो महाकुंभ शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसे लेकर हर तरफ तैयारियां हो रही हैं। वहीं अलग अलग घाटों पर संगीत का भी कार्यक्रम चल रहा है। वीआईपी घाट भी वहां पर सजे हुए हैं और वीआईपी घाट पर भी रंगारंग प्रस्तुतियां हो रही हैं। तो महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं इस भव्य आयोजन में हर कोई अपनी ओर से योगदान दे रहा है। महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसलिए शहर में रहने के लिए अलग अलग सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है, ताकि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। और इसी कड़ी में अलर्कपुरी संगम रिजॉर्ट ने श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बांस कॉटेज तैयार किए हैं। इस रिजॉर्ट के सारे कॉटेज असम के मुरली बांस से तैयार किए गए हैं। रिजॉर्ट के सारे कॉटेज आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जिससे यहां रुकने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
और महाकुंभ मेले के सबसे बड़े यज्ञ कुंड के ड्रोन वीडियो सामने आए हैं और इन वीडियोस में महाकुंभ की भव्यता उजागर होती है। ये यज्ञ कुंड भी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। 1100 पुजारी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए महायज्ञ करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में आयोजित किए जा रहे इस मंडप में 324 कुंड और 9 शिखर हैं। ये यज्ञ 1 महीने तक चलेगा, जो कि हर दिन 9 घंटे चलेगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की टीम की ओर से ये वीडियो साझा किया गया है। और महाकुंभ के लिए आरएसएस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आरएसएस का एक थाली एक थैला कुंभ ना हो मेला अभियान पश्चिमी यूपी के मेरठ से शुरू किया गया और अनगिनत थैला और थाली कुंभ के लिए रवाना की गई हैं। 13 जनवरी से पहले थैला थाली वाली गाड़ी कुंभ पहुंच जाएगी और जरूरतमंदों को निःशुल्क थैला और थाली बांटी जाएगी। थैला कौन सा? ये 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ आया है। हर 12 वर्ष बाद लगता है, लेकिन प्रयागराज में ये महाकुंभ है। ये जो नक्षत्र इस बार हैं, ये 12 कुंभों के बाद पड़ते हैं। तो इस बार कार्यकर्ताओं ने ये तय किया कि वहाँ पर्यावरण की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से कुछ प्रयास किया जाए। अगर वहाँ बताया जाता है कि लगभग 40 करोड़ बंधुओं का वहाँ आना होगा पूरे देश से, कितनी थालियाँ, कागज़ के पत्तले और अलग अलग प्रकार की जो सामग्री वहाँ वेस्ट होगी, उससे बचने की ज़रूरत है।